हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव के एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव प्लस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल आल्सो टेक अ लुक ऑन द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव से। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज़ करके आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। प्रोटेक्टेड पुट हो गया, कवर्ड कॉल हो गई, बुल कॉल स्प्रेड हो गई, आपका स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रेडल हो गया। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज। साथ ही साथ आप समझेंगे क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है, सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, T+1, T+2, T+3 ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, डिपॉजिटरी सुनी होगी आपने। आपको ये भी पता चलेगा इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट कैसे ऑपरेट करता है एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर, जो आपका सेबी है और जो आपका द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है वो कैसे रेगुलेट करता है इंडियन इक्विटी मार्केट को। ठीक है, आइए एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। पासिंग मार्क्स 60% है, 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट होता है। आइए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इस मॉड्यूल में टोटल आपके पास 10 चैप्टर हैं। चैप्टर्स के नाम यहाँ पे मेंशन है और साथ में साथ वेटेज भी मेंशन है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उस हिसाब से चैप्टर की वेटेज मेंशन है। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आप डेरिवेटिव के बारे में सीखेंगे, डेरिवेटिव क्या होते हैं, उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। सेकंड चैप्टर में आप सीखेंगे इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस की कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे कि आपका निफ्टी इंडेक्सेस मतलब आपका निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सारे आपके इंडेक्सेस होते हैं। आप इसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि इंडेक्सेस की एक कैलकुलेशन कैसे होती है। चैप्टर नंबर 3 में आप सीखेंगे फॉरवर्ड क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होते हैं। चैप्टर नंबर आप 4 में सीखेंगे आप ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, जो ये ऑप्शन है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड है, ये डेरिवेटिव का ही पार्ट है। तो आप इस मॉड्यूल में ऑल ओवर डेरिवेटिव के बारे में एक डीप नॉलेज गेन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन यूज करके कैसे डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप समझेंगे ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। चैप्टर नंबर 7 में क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे आप। चैप्टर नंबर 8 में रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सेबी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया आपका, ये सब चीज़ें। चैप्टर नंबर 9 में आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्सेशन आते हैं। जैसे आपका एसटीटी हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और सीटीटी हो गया, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सब चीज़ें। आपका चैप्टर नंबर 10 में है जो है सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स। इसके मतलब जो इन्वेस्टर है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रिस्क होते हैं वो मेजर्स करे जाते हैं। ब्रोकर ब्रोकर आपको रिस्क क्लोजर डॉक्यूमेंट भी देता है। तो ये ऑल ओवर आपके मॉड्यूल में सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।